हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम मार्केट की अपडेट के बारे में बात करेंगे और आपको एक दो कॉइन्स के सिग्नल देंगे। उसी के साथ आपने ये याद रखना है, ये कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने खुद से भी एनालाइज करना है और अपना दिमाग लगा के उसके बाद आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, आप देखो सीखो। मेरी इतनी वीडियोस नहीं है, आप किसी और की वीडियोस उठाओ, आप सीखो क्रिप्टो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद आपने डेमो ट्रेड्स लेने हैं, पेपर ट्रेडिंग करनी है। और जब आपको लगे कि आपका प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है लॉस रेशो से, तो उस वक्त आप अपनी कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाकर और आप मार्केट से अर्न कर सकते हो। तो अभी हम कॉइन मार्केट कैप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए तो BTC का डोमिनेंस 50.80 है और इस ओवरऑल जो सारी क्रिप्टो की मार्केट में पैसे लगे हुए हैं वो 1.6 ट्रिलियन है। अब हम BTC का रेट चेक करेंगे कि आज BTC का रेट क्या चल रहा है। BTC का रेट आपके सामने है, 41,500 के आसपास BTC का रेट है। ये हमारा मार्केट कैप BTC का मार्केट कैप है और ये हमारा वॉल्यूम है और ये हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब ये चीज़ दिखाने का मकसद क्या होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है मार्केट में इस टाइम इतने BTC सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ बिक रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं लोग। और यह वॉल्यूम है कि इतना 24 घंटे में मार्केट में पैसा आ चुका है। और ये है सारा मार्केट कैप कि ये सारा मार्केट कैप है कि BTC की मार्केट में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है और ये BTC की प्राइस है। इस हिसाब से मैं आपको कॉइन मार्केट कैप की तरफ ले आता हूँ और उधर आके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका माइंड में एक चीज़ बैठ जाए कि इस चीज़ की ये प्राइस है और मार्केट की ये सिचुएशन है। तो अभी इसी की तरह नीचे इथेरियम आप देख सकते हो कि 2261 और इसके जो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हो कितनी है, इसका वॉल्यूम कितना है और मार्केट कैप कितना है, ये सारी चीज़ें आप इसकी देख सकते हो यहाँ पे। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में मैंने आपको कल बताया था कि BTC अगर 41,600 से ऊपर होगा तो हमें एक चांसेस दिखेंगे पंप के। अब पंप के चांसेस देखने को हैं, ऐसा नहीं है कि पंप नहीं होगा, लेकिन 42-43 मैक्सिमम यही पंप होगा। उसके बाद ओवरऑल मार्केट डंप की तरफ ही जाएगी और डंप जो मैंने आपको बताया था वही डंप्स लगेंगे। तो आपने अगर अपनी बाइंग पोजीशन रेडी करनी है, एक तो 38 बाइंग पोजीशन हमारी हो गई है जो दोबारा भी आएगी। उसके साथ साथ अगर हमें जो दूसरी बाइंग पोजीशन होगी, मैं अगेन आपको बता दूं कि हमारी एक तो बाइंग पोजीशन डन हो गई 38 पे और जो अब दूसरी बाइंग पे पोजीशन होगी वो 35 पे होगी और जो तीसरी होगी वो 32 पे या 31 पे होगी। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में बिठानी है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, या आपने खुद भी एनालाइजेशन करनी है और आपने खुद भी देखना है कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपने पैसे लगाने। अब हम बात करेंगे BTC के लॉन्ग टर्म के बारे में कि ये 2024 के लास्ट में BTC की क्या रिजल्ट होगी। तो आप ये चीज़ मार्क कर लो, $60,000 या अबव $60,000 मार्केट ने 2024 के एंड में जाना ही जाना है। मार्केट ने इतना ऊपर कैसे जाना है भाई, मैंने ये रिसर्च कैसे की है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई। मैंने आपको जो रिसर्च करके बताई है वो एक दो चीज़ों के बेस पे बताई है। अब आ जाते हैं हम इथेरियम पे। तो मैं आपको इथेरियम का बता देता हूँ कि इथेरियम का मैं आपको बता दूं कि इथेरियम 2180 और 22 ये इसकी एक अच्छी बाइंग पोजीशन है। ये मैं आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बाय करके, ये शॉर्ट टर्म सिग्नल है, आपने याद रखना है। मैं इथेरियम का लॉन्ग टर्म भी आपको बताऊंगा। ये इथेरियम इन दोनों स्पॉट से आपने बाइंग करनी है। अगर 2180 तक आता है तो बाय कर लो, नहीं तो 22 को आपने इसको बाय करना है, 22 पे आपने इसको बाय करना है। और इसकी शॉर्ट टर्म के लिए जो एग्जिट पॉइंट होगा वो 24 होगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में बिठानी है, अपना एग्जिटिंग पॉइंट और अपना एंट्री पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने नोट कर लेना है। अब हम
इथेरियम का लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। तो भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2024 के एंड में इस इथेरियम ने या तो मिडिल में या तो एंड में $5,000 पे जाना है। अब थोड़ा बहुत नीचे हो 4,500, 4,600 या 6,000 पे चला जाए तो उससे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अराउंड $5,000 इसको जाना है, यहाँ 2024 के मिडिल में या 2024 के एंड में। बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिया, इथेरियम का बाइंग लेवल बनता है एक 2180 पे, अगर यहाँ पे नहीं आता तो 22 पे इसकी एक बाइंग बनती है, और इसका जो एग्जिटिंग प्राइस बनता है वो बनता है 24 पे। 24 पे इसको एग्जिट कर लेना है। अभी मैं आपको XRP की तरफ ले जाऊँ तो XRP कॉइन की एक अच्छी सी डंप की सूरत हाल कुछ दिनों में हमें दिखाई दी है। XRP ने एक अच्छा सा डंप दिया हुआ है और मे भी कोशिश है और हो सकता है कि और नीचे आए। तो अगर ये नीचे आता है, XRP अगर नीचे आ जाता है इससे, तो आपने एक बाइंग कर लेनी है 48 पे या 47 पे। अगर नहीं आता तो ये भी एक इसकी अच्छा पॉइंट है बाय करने के लिए, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको 0.55 पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। तो ये हमें इसका एक अच्छा लेवल दिखता है बाइंग का, जो इसकी करंट पोजीशन है। इन केस अगर ये नीचे आ जाता है तो आपने सेकंड बाइंग कर लेनी है 47 पे, और इसका जो टारगेट है वो 55 पे, 0.55 पे इसका टारगेट है, जहाँ से आपने इसको एग्जिट करना है। थोड़ा बहुत नीचे हो जाए तो वो आपने देख लेना है खुद भी, और उसके बाद आपने सही टाइम पे एग्जिट भी कर लेना है। अब हम दोबारा BTC की तरफ जाएंगे। अब जो BTC ने पंप लगाना है वो एक रीज़न है, वो रीज़न इस वजह से कि ये आप देखो आज 8:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम, 8:30 न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आनी है। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो BTC 42-43 पे जा सकता है, नहीं तो ये ओवरऑल डंप है। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 4 दिन बाद वेडनेसडे को फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। फेडरल रिजर्व की मीटिंग में क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि डॉलर पे इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा है या कम इंटरेस्ट रेट लगा है। और जो भी होता है डॉलर पे कितना भी इंटरेस्ट रेट लगा हो, उसका इफेक्ट क्रिप्टो पे लाजमी पड़ता है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है, नोट करना है कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ रहा है डॉलर पे, और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इस चीज़ पे आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, खुद से भी आपने थोड़ा देखना है। उसके बाद जो ट्रेडर होगा जिसको फ्यूचर्स आती होगी वो दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठा लेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो या इंटरेस्ट रेट कम हो, वो दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन जिसको नहीं आता तो वो फीचर्स से तो आप बिल्कुल दूर रहना, फीचर्स में आपका कोई काम नहीं है। स्पॉट पे आ जाते हैं, अगर डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और नहीं लगता तो ये अच्छी बात है, क्रिप्टो की मार्केट में एक पंप नज़र आएगा हमें। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो ये एक इम्कान हो सकता है कि मार्केट में डंप के सीन हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट डॉलर पे बढ़ेगा, फ़िलहाल इसका कम होने के इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन 100% श्योर मैं भी नहीं हो सकता हूँ, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको और अपडेट्स वगैरह चाहिए क्रिप्टो के हवाले से या कुछ भी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।